आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। फोर्थ सेशन, तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस 3 सेशंस का डिस्कशन हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, 3 सेशंस का। ये फोर्थ सेशन होगा। अच्छा, इसका प्रीवियस 3 सेशंस का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, वो डाल दिया गया है इसके सेशन 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो सेशन 4 का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रीवियस 3 सेशन का वीडियो लिंक डाल दिया गया है। बाकी तीनों फर्स्ट 3 वीडियोस का प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको आप देख सकते हैं उससे। ठीक है ना। हम लोग डील करेंगे सेशन 4 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ सेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सेशन 4 हम लोग और प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे सेशन 4 में, सम मोर प्रॉब्लम डिस्कशन। तो पहला ये प्रॉब्लम है कि सपोज for a given speed of projection, the maximum range is 160 मीटर। मैक्सिमम रेंज आपका 160 मीटर है। अच्छा, जी को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू है। तो ये दिया हुआ है कि सपोज T1 and T2 are the 2 times of flight for given initial speed जिसके लिए मैक्सिमम रेंज 160 मीटर है, for 2 angles of projection which give the same range. And H1 and H2 are the maximum height for these 2 angles, for which the range is same. तो हमको फाइंड करना है 2 चीज। पहला T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर कितना होगा, और दूसरा H1 प्लस H2 क्या होगा। These 2 things we have to find out. ये 2 चीजों को पता करना है। अच्छा, ऊपर बेटा आते हैं, ठीक है। तो हमको T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और H1 प्लस H2 का वैल्यू बताना है कितना होगा। जी को 10 लेना है। इसमें अब कैसे बनेगा, ये सवाल उठता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग पहला हम मान लेंगे, एक मिनट, जस्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, 1 नहीं लिखेंगे, 1 उसके बाद लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मानेंगे कि लेट u बी द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। initial speed of projection
तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज होता है आर मैक्स, वो यू स्क्वायर बाई जी होता है। ये फर्स्ट वीडियो जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें डिस्कस्ड होगा। तो आर मैक्स आपका यू स्क्वायर बाई जी होता है, दैट इज गिवन टू बी 160 मीटर। अब ये भी हमको पता है कि फॉर गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देयर आर टू एंगल्स फॉर विच द रेंज इज सेम, और हम लोग जानते हैं ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देयरफॉर फॉर सेम रेंज, अच्छा जो सेम रेंज बोल रहे हैं ये मैक्सिमम रेंज नहीं है, फॉर सम अदर एंगल, नॉट फॉर 45 डिग्री। सो फॉर सेम रेंज the complementary angles of projection have the same range. So for same range, complementary angles give the same range. So the angles of projection should be complementary angles. Angles of projection must be complementary angles. Must be complementary angles, that is alpha and pi by 2 minus alpha से, these are complementary angles. तो पहला हमको बताना है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर क्या होगा इस केस में। अच्छा T1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन डिराइव किया गया था, 2u sin अल्फा बाई जी हो गया, और T2 मेरा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो 2u sin पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाई जी, यानी 2u cos अल्फा बाई जी। और हमको T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज सेम एज 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ऑलराइट, ऊपर मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां कंटिन्यू कर रहे हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर लिखाएगा 4 बाई जी इंटू यू स्क्वायर बाई जी, और 4u स्क्वायर बाई जी हो गया 160 और जी आपका 10 हो गया, तो ये एक दोनों कट जाएगा तो 64 सेकेंड स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए तो हो गया आपका, ये जो जीरो कट गया 16 इंटू 4 64 सेकेंड स्क्वायर, ये पहला आंसर आ गया। इसको मिटा देते हैं। दूसरा हमको बताना है कि H1 प्लस H2 क्या होगा। अच्छा H1 क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा एंड प्रोजेक्शन स्पीड इज u, that is u square sin square alpha by 2g। अच्छा H2 क्या है, maximum height attained for given speed of projection u and angle of projection pi by 2 minus alpha, u square sin square pi by 2 minus alpha by 2g, ये हो जाएगा u square cos square alpha by 2g ट्रिग्नोमेट्री से। इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा H1 प्लस H2 होगा, H1 हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g, इसमें u स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, इट विल बी u स्क्वायर बाई 2g
दैट इज हाफ टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी। अब यू स्क्वायर बाई जी मेरा ये मैक्सिमम रेंज होगा जो कि 160 गिवन है, हाफ इंटू 160 यानी कि 80 मीटर, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। होप आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रीवियस 3 वीडियोस का डिस्कशन हो चुका है उसका लिंक डाल दिया गया है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख करके उन सबको रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली लिंक के थ्रू। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए a shell is thrown with some initial speed at some angle alpha with the horizontal. The value of alpha is such that, ST meaning such that speed of shell at greatest height is root under 2 by 5 times the speed at half the maximum height. क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा बताना है कितना होगा डिग्री में, ये रेडियन जो कही, अल्फा हमको डिटरमिन करना है। ऑलराइट जी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ओरिजिन, यहां से शेल को फेंका गया किसी स्पीड यू से एंगल अल्फा से, इस तरह से जाता है पैराबोलिक पाथ में शेल जाएगा। ये इसका ग्रेटेस्ट हाइट है, ग्रेटेस्ट हाइट में मानते हैं इसका स्पीड v1 है, इसका मैक्सिमम हाइट आपका h है मान लेते हैं। अच्छा शेल यहां पर होगा तो हाफ द मैक्सिमम हाइट पर होगा h/2, यहां मानते हैं इसका स्पीड v2 होगा। अच्छा एज पर द गिवन क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है v1 वो हाफ द मैक्सिमम हाइट का स्पीड का √2/5 टाइम्स है। v1 होगा √2/5 इंटू v2। अच्छा अब हमको पहले v1 जानना होगा। v1 क्या है, स्पीड ऑफ द शेल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल स्पीड 0 होगा, खाली हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा, बट हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट होता है u cos अल्फा। देयरफॉर एट हाईएस्ट पॉइंट v1 जो होगा u cos अल्फा लिखाएगा। v1 हो जाएगा कितना, u cos अल्फा होगा v1 हो गया। अच्छा हमको v2 डिटरमिन करना है। v2 क्या है, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। अच्छा हम लोग जानते हैं कि एट अ हाइट y above the point of projection, at a vertical height y above the point of projection, speed v is equal to, जैसा कि थर्ड वीडियो में डिस्कस किया गया था, थर्ड इसका जो सेशन था वो होता है √अंडर u स्क्वायर माइनस 2gy, जो कि थर्ड वीडियो में डिस्कस कर दिया गया था। अब यहाँ पर y का वैल्यू h/2 लिखेंगे, अब v को v2 लिखेंगे, तो v2 लिखाएगा √अंडर u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h/2। मैंने इस फॉर्मूला y को h/2 लिख दिए, ये 2 कट जाएगा,
यू स्क्वायर माइनस जी एच हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस जी, अच्छा एच ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द शेल है, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब इसमें g और g कैंसिल हो जाएगा, अच्छा u इसमें कॉमन टर्म आ जाएगा, देखिए 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर अल्फा, ये v2 आ गया, और v1 u कॉस अल्फा आ गया। अब v1 v2 को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, तो v1 बराबर √2/5 टाइम्स v2। अब v1 को लिखेंगे u cos अल्फा, u cos अल्फा इज इक्वल टू √2/5, और v2 को क्या लिखेंगे u टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है एकदम। अब इसमें देख लीजिए u और u कैंसिल हो जाएगा, अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/5 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर अल्फा। ऑलराइट, ठीक है ना। अच्छा ऊपर मिटा देते हैं इसको, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसको 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2/2 कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 को 1 प्लस 1 लिखे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा cos स्क्वायर अल्फा, यानी 5 cos स्क्वायर अल्फा होगा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि 4 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा होगा 1/4। तो इसका रूट लेंगे तो cos अल्फा आएगा 1/2, यानी अल्फा मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन such that the condition of the given problem is going to be fulfilled। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग और भी प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे, विल टेक अप सम मोर प्रॉब्लम्स, है ना। देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। A shell is thrown at with some initial speed u, some initial speed u at an angle alpha with the horizontal and the equation of its trajectory is y equal to x root 3 माइनस, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट छोटा सा एक मेंटल कैलकुलेशन करके डाटा डाल देंगे, माइनस हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जस्ट होल्ड ऑन, बस 1 मिनट है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। डाटा याद थोड़े रहता है, बस डाटा थोड़े कोई रट क्या है तो इसे जस्ट इसको मिटा देंगे जस्ट, हाँ तो माइनस, इट्स ऑलराइट, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इसको देखिए, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है,
तो फाइंड करना है हमको u और अल्फा, फाइंड u एंड अल्फा, u और अल्फा हम लोग को डिटरमिन कर देना है। अच्छा कैसे बनेगा इसको बताइए। इसका यही बनेगा, हम लोग इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिख देंगे। ये भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। फर्स्ट वीडियो में इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री हम जानते हैं कितना होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा g को 10 लेना है, हम लिख दे रहे हैं टेक g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब ये इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री हम लोग जानते हैं, जो कि इस इक्वेशन के बराबर दिया है आइडेंटिकल। तो y बराबर एक्स रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। अब ये देखिए ये दोनों सेम इक्वेशन है, बोथ आर सेम इक्वेशंस, दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, दे आर द सेम इक्वेशन। इक्वेशन सेम है तो इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे। अच्छा इसको बिठा देते हैं ऊपर, ठीक है ना। जी को 10 लेना है बोल दिया गया है। तो दोनों कंपेयर करेंगे पहले, y और y का कोफिशिएंट 1 है, x का भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कंपेयरिंग द रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स ऑफ x and x square on both sides we get tan alpha is equal to root 3, tan alpha is equal to root 3 and g by 2u square cos square alpha is equal to 1 by 80, g by 2u square cos square alpha is equal to 1 by 80। अब इन दो इक्वेशन से हमको u और अल्फा का वैल्यू डिटरमिन करना है, इसको बिठा देते हैं। तो ये देखिए कंपेयर करेंगे इसको, अल्फा हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन यानी 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री रूट 3 होता है। एक आंसर आ चुका। अब इसमें g को 10 लिख देंगे, तो 10 बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 80, यानी कि अब ये 2 5 है, 5 इंटू 80 क्या होगा 400 इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 1 बाई 4 होगा, यानी u स्क्वायर हो जाएगा 1600, यानी u हो जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकेंड। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए तो u का वैल्यू होगा 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, u का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड होगा, यही जाके मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका। इज इट ऑल राइट? ठीक है। अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए हमको पहले बोला गया है कि फॉर सम given initial speed of projection for some given initial speed of projection, horizontal range is r and maximum height is h, and maximum vertical height is h। आपसे पूछा गया है find the maximum horizontal range of the shell for the same given speed of projection in terms of r and h। Find the maximum horizontal range of the shell for the given speed
for given initial speed in terms of r and h, यही सवाल है, ठीक है। ये मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉब्लम को मतलब समझिए, मतलब ये जैसे मान लीजिए यहां से शेल को फेंका गया, O है, ये y हो गया, ये x हो गया, यहां से शेल को फेंका गया कुछ इनिशियल स्पीड u से किसी एंगल अल्फा पर, इसका मैक्सिमम हाइट जो है h है और इसका ग्रेटेस्ट में जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो r है। अब बोलता है फॉर सेम इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा। और मैक्सिमम रेंज जानता है u²/g होता है जब 45 डिग्री होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देयरफॉर फॉर r max will be u²/g। अच्छा, आपसे ये जो r और h दिया गया है, r और h, ये 45 डिग्री के लिए नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि r max जो होता है 45 डिग्री के लिए होता है, बट ये प्रॉब्लम में जो r और h स्पेसिफाइड है ये 45 डिग्री के लिए नहीं होके किसी और एंगल अल्फा के लिए है जो कि अननोन है मेरा। तो इस r और h के डाटा से हमको r max का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। अच्छा, दोनों में r max में जो इनिशियल स्पीड है और r और h के लिए जो इनिशियल स्पीड है दोनों सेम है, तो हमको डिटरमिन करना है r max इन टर्म्स ऑफ r and h। अच्छा, h कितना होता है आप जानते हैं, मैक्सिमम जो वर्टिकल हाइट का रेंज एक्सप्रेशन होता है, ये लिखाएगा u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g और r हो जाएगा u² sin 2 अल्फा बाई g। अच्छा देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन से हमको u²/g का वैल्यू डिटरमिन करना है, वही मेरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से हम अल्फा को डिटरमिन कर लेंगे तो हम लोग उसमें डाल के किसी एक इक्वेशन में u²/g का मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा, वही उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन के अनुसार हम देखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कितना लिखाएगा 2gh/u², और इस इक्वेशन के अनुसार साइन 2 अल्फा को क्या लिखेंगे gr/u²। अब साइन 2 अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू gr/u²। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहां पर और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस बाय दिस 2gh/u² अपॉन gr/u²। अब इसमें देख लीजिए g और g कैंसिल हो गया, u² कैंसिल हो गया, इसमें एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ये वाला 2 वो इधर भेज देंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h/r हो जाएगा, 4h/r। अब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा 10 होता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, तो 10 अल्फा लिखेंगे 4h/r लिखेंगे, ये 10 अल्फा आ गया। देखिए अब हम लोग 10 अल्फा आ गया है, किसी एक में डाल देंगे साइन स्क्वायर अल्फा या इसमें डाल देंगे तो हमको u²/g का वैल्यू आ जाएगा, वही मैक्सिमम रेंज ऑफ द शेल होगा। अब 10 अल्फा इतना है तो हम इसमें डालते हैं तो साइन अल्फा निकालते हैं, साइन अल्फा बाय ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा 4h/√r² + 16h², ये साइन अल्फा हो जाएगा आपका। साइन अल्फा होगा 4h/√r² + 16h², ये साइन अल्फा हो गया। अब इस साइन अल्फा को इसमें डाल देंगे तो u²/g का हमको वैल्यू आ जाएगा, वही उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, साइन अल्फा का वैल्यू डाटा याद रखते हुए इसमें डाल देंगे।
अब इसको मिटा देते हैं सब, ठीक है। अब ये साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। h हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसका स्क्वायर 16h स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर। अब इसमें देखिए एगो 2 कट जाएगा, एगो h कट जाएगा, यानी कि u स्क्वायर बाई g हो जाएगा मेरा r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर अपॉन ये आपका h कट गया है वो तो 16h बाई 2 8h आएगा। बट u स्क्वायर बाई g मेरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है जो हमको डिटरमिन करना है। r मैक्स को लिखेंगे r स्क्वायर बाई 8h प्लस 16h स्क्वायर बाई 8h यानी 2h। यही इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल होगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल होगा 2h प्लस r स्क्वायर बाई 8h। तो ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। r मैक्स हो जाएगा 2h प्लस r स्क्वायर बाई 8h। दिस इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ r मैक्स। यही r मैक्स जाके हो जाएगा 2h प्लस r स्क्वायर बाई 8h। देखिए इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको किसी एक एंगल अल्फा से 30 डिग्री के लिए r और h पता है आपको, और आपसे पूछ रहा है ना कि 45 डिग्री का r कितना होगा, वही r मैक्स होगा। वही r पूछ रहा है कि 45 डिग्री वाला r कितना होगा। मैंने आपको से 30 डिग्री का r और h दे दिया और बोलेगा 45 डिग्री का रेंज बताइए कितना होगा, वही r मैक्स होगा। वही r मैक्स पूछ रहा है आपसे, समझ गए। इस प्रकार से ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें इसको। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के सेशन का। ये फोर्थ सेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसका लास्ट एग्जांपल आज टेकअप करेंगे, इसके बाद हम फिफ्थ वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा हमको ये बोला है कि फॉर अ गिवन इनिशियल स्पीड of projection u and angle of projection alpha, find the equation of trajectory in terms of alpha and r, where r is the range of the shell. Find the equation of trajectory of shell in terms of alpha and r. इसमें r क्या है? Horizontal range of the shell है for the u and alpha, given alpha, where r is the horizontal range of shell, horizontal range of shell for given u and alpha. तो हम लोग जानते हैं यूजुअल केस में, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एज यूजुअल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होता है। अच्छा हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है अल्फा और r के टर्म्स में, यानी हमको u को हटा देना है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g। सो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि g बाई यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे। g बाई यू स्क्वायर को लिखेंगे साइन 2 अल्फा बाई r। अब साइन 2 अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई r। ये g बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई r, ये g बाई यू स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर मिटा आते हैं।
तो हम लोग g बाई यू स्क्वायर को इसमें डाल देंगे, तो y बराबर x tan अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू जी बाई यू स्क्वायर। अब जी बाई यू स्क्वायर कितना है मेरा 2 sin अल्फा cos अल्फा बाई आर, यहां लिख देंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा बाई आर। अब इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर x tan अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, ये को cos कट जाएगा तो cos sin cos अल्फा बचेगा, sin में cos tan होगा ट्रिग्नोमेट्री से बाई आर, यानी कि y बराबर x tan अल्फा कॉमन आ गया, x tan अल्फा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये देखिए ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, इसको भी याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट। दिस आल्सो हैज टू बी रिमेंबर्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ऑलराइट, x tan अल्फा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये आपका y बराबर x tan अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द शेल in terms of alpha and r, where alpha is the angle of projection और r is the horizontal range of the shell। इसको याद रखना है as a standard formula to be remembered as a standard formula, to be remembered as a standard formula। all right, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटनेस के लिए एक क्वेश्चन और लेंगे जो लास्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है, इसलिए एक क्वेश्चन और लेंगे इसको लास्ट क्वेश्चन पर बेस्ड। देखिए कहता है यूजिंग द इक्वेशन रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है अ शेल इज फायर्ड सच दैट इट passes through the points P1A, B and P2B, A। सवाल है find the horizontal range of the shell in terms of A and B। Find the horizontal range of the shell in terms of A and B। इसमें अल्फा का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि नॉट गिवन है, तो इसको यूज करेंगे हम लोग को, है ना। इसमें हिंट दे दिया गया है यूज द रिजल्ट ऑफ द अबव फॉर्मूला, यूज द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। रिजल्ट ऑफ previous question, use the result of previous question। ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है 1 x tan अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अच्छा, शेल ए P1 से पास करता है तो P1 का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस शेल passes through P1 इंप्लाई करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 जो है इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 एंड P2 satisfy the equation of trajectory, satisfy the equation of trajectory, satisfy the equation of trajectory। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए P1 से पास करता है, P1 का कोऑर्डिनेट इसको फुलफिल करेगा। P1 का कोऑर्डिनेट A, B है, तो क्या लिखेंगे B बराबर A tan अल्फा इंटू 1 माइनस A बाई आर। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से शेल P2 से पास करेगा तो P2 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। y को A लिखेंगे, A बराबर B tan अल्फा इंटू 1 माइनस B बाई आर।
ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। अब दोनों से हमको आर डिटरमिन करना है, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों को। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो b बाई ए बराबर a बाई बी 1 माइनस a बाई आर बाई 1 माइनस b बाई आर। ऑलराइट, अब b को इधर, a को यहाँ पर, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये हो जाएगा r माइनस a बाई r माइनस b, r से गुना करके कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो b स्क्वायर r माइनस बी क्यूब बराबर a स्क्वायर r माइनस a क्यूब। अब r को एक तरफ ले आते हैं, r इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर बी क्यूब माइनस a क्यूब, यानी कि r इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिखेंगे b माइनस a इंटू बी प्लस a अलजेब्रा के फॉर्मूला से, और बी क्यूब माइनस a क्यूब को लिखेंगे b माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी माइनस ए कट गया, आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए, रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल हो जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यहां जाके देखिए, ये फोर्थ सेशन जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको हम डिस्कस कर दिए पूरा। ठीक है ना, तो फोर्थ सेशन में भी आप लोगों को हम अच्छा तरह का प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर इसको यहीं क्लोज करेंगे। इसके प्रीवियस का जो 3 वीडियोस है प्रोजेक्टाइल का, उसका लिंक इस 4th वीडियो में डाल दिया गया है, उसको आप देख वहाँ रेफर कर सकते हैं लिंक के थ्रू। अच्छा, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो 5th सेशन होगा उसमें और तरह का हम लोग प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मेंशन किए थे, हम लोग जैसे जैसे सक्सेसिव वीडियोस आएगा प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा। सो 5th वीडियो जो बनेगा इसमें और ज़्यादा हम लोग हायर लेवल पर न्यूमेरिकल में पास ओवर करेंगे ग्रेजुअली, है ना। वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड गो टू द हाइएस्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल्स, बट इन लॉजिकल एंड मेथोडिकल वे। ओके, तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ इट। ओके।